हाय गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम एक छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी के बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो बच्चों, आज की कहानी गेस कीजिए क्या होगा, कौन सी कहानी है। तो चलिए आज मैं सुनाता हूँ एक छोटी सी इंस्पायरिंग कहानी, जिसे सुनकर आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक नाई के दुकान में एक आदमी बैठा था, अपने बाल कटवा रहा था। तो नाई बातों बातों में बोला कि देखिए साहब, मैं आप ही की तरह मैं आस्तिक नहीं हूँ। मीन्स आप भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन मैं उस तरह से विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप इस गली में जाइए, उस गली में जाइए, इस शहर में जाइए, उस शहर में जाइए, इस देश में जाइए, उस देश में जाइए, हर जगह दुखी लोग हैं। हर जगह परेशान लोग हैं, भूखमरी के शिकार हैं। मतलब जितनी भी कमियां हैं वो सारी कमियां हमारी इस दुनिया में। अगर भगवान होते तो ये सारी चीज़ नहीं होती। कोई भूखे नहीं मरता, कोई अनाज के बगैर नहीं मरता, कोई पैसे के बगैर नहीं मरता, कोई इलाज के बगैर नहीं मरता। हर जगह दुख ही दुख है। इसलिए मैं तो नहीं मानता कि भगवान इस दुनिया में है। बात आगे नहीं बढ़े, इस कारण से जो बाल कटवा रहा व्यक्ति था वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक गुस्सा पनपते जा रहा था। गुस्सा क्या, वो एक तरह से कि भगवान है तभी तो ये दुनिया है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था ताकि बात आगे नहीं बढ़े। ऐसे सोचते सोचते वो पूरा बाल कट गया। उसने बाल कटवाया, पैसा दिया और चला गया। जब रास्ते में जा रहा है वो आदमी, तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी, मीन्स बूढ़ा आदमी, जिसके दाढ़ी बाल बहुत बड़े बड़े थे, वो गुजर रहा था। बहुत गंदा था और दाढ़ी बाल बहुत बड़े बड़े थे, बेढंग लग रहा था। उसको लेकर के वो व्यक्ति क्या किया, वापस उससे सैलून में चला गया जहाँ पर वो बाल कटवाया। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही अच्छी कहानी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने, जिसने बाल कटवाए थे उस सैलून में, उस बाबा को लेकर के, उस बाबा इन द सेंस की जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके बाल दाढ़ी बहुत बड़े बड़े थे, बहुत गंदे थे, उनको लेकर के उस सैलून में चले गए। जो व्यक्ति उस आदमी को लेकर गया और बोला कि देखिए, मैं तो नहीं मानता कि नाई इस दुनिया में होते हैं। जब नाई जिसने बाल काटा था, उसने जब ये लाइन सुनी तो वो बोला कि क्या बात कर रहे हैं, मैं तो नाई सामने ही आपके हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? अरे जब नाई होते तो इनके बाल इतने बड़े लंबे, दाढ़ी इतने बड़े लंबे नहीं होते, तो इन्होंने कभी कटवाया ही नहीं, तो बड़े नहीं होंगे। नाई बोलता है कि जब ये सैलून में आकर कटवाए ही नहीं तो ये बड़े नहीं होते, ये तो और बड़े हो जाएंगे। अगर जब तक नाई के पास नहीं आएंगे तो ये बाल, इन दाढ़ी कौन काटेगा। तो वो व्यक्ति नाई को फिर पिन पॉइंट करता है, उनको याद दिलाता है कि तो भगवान दुख दर्द तकलीफ होने पर अगर आप भगवान के पास नहीं जाएंगे तो वो भगवान कैसे सुनेंगे आपके दुख को, तकलीफ को, दर्द को, कैसे उसका निवारण करेंगे। जब ये आदमी आपके पास आने के बाद बाल और दाढ़ी कटवा सकता है, तो आप भी अपने समस्याओं को लेकर भगवान के पास जाइए, भगवान में विश्वास कीजिए, उनके बारे में जानिए, उनसे बातें कीजिए और इस तरह से अपने दुखों का निवारण कीजिए। बोलते बात तो सही है, अगर उनकी याद नहीं करेंगे तो हमारे दुख का निवारण कैसे करेंगे, हमारे परेशानियों का निवारण कैसे करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? भगवान में विश्वास कीजिए, उनकी शक्ति को अपनी शक्ति समझिए, आत्मसार कीजिए और उन्हें हमेशा याद कीजिए। दुख हो या सुख हो, सब कुछ उन्हीं का देन है। भूख भी वही, खाना भी वही, दुख भी वही, दवा भी वही, अच्छा भी वही, बुरा भी वही, राम भी वही, रावण भी वही, कृष्ण भी वही, कंस भी वही। सब रोल है दोस्त। बच्चों, ये सारे रोल हम सब निभा रहे हैं।
आपको भी एक छोटा सा रोल मिला है इनके बच्चे का, उनके बच्चे का, उनकी बच्ची का, उस विद्यार्थी का। आपको अच्छी तरह से रोल कर कर आपको आगे जीवन में बढ़ते जाना है। जैसे कि पिक्चरों में रोल करता है एक आदमी, बहुत सारे रोल करता है। अमिताभ बच्चन की बहुत सारी पिक्चरें हैं, सभी पिक्चरों में अलग अलग वो रोल करते हैं। अमिताभ बच्चन वही है, लेकिन रोल अलग अलग है। तो हम सभी को रोल मिला हुआ है, भगवान ने हम सबको रोल अलग अलग दिया है और हमें अपना रोल निष्ठा से और सच्चाई से निभाना है। और फिर अब उनको मालूम है कि ये कहाँ ले जाएंगे, हमारे जो नेक्स्ट बर्थ है, रीबर्थ भी होता है, उसमें हमें कहाँ पोस्टिंग देंगे। मीन्स हमारा रीबर्थ कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा, कैसा होगा, ये सब उनका लेखा जोखा है। तो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। ये आपके सोच समझ को और ब्रॉड करेगा और इस तरह से आप जीवन में हमेशा भगवान को याद करते हुए किसी काम की शुरुआत करें और समाप्ति भी उम्मीद है कि उनकी कृपा से बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है। हम कुछ भी करते हैं उसमें लाभ और हानि दोनों ही होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लाभ और हानि की। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट जब किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें लाभ होगा। हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, गेन होगा। क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट का आते हैं। तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। SP क्या है? सेलिंग प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा फिर आ जाएगा प्रॉफिट, पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज लॉस। लॉस कब होगा? अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा दाम में खरीदते हैं, 2000 में खरीदते हैं, 5000 में खरीदते हैं और उसे 1000 में बेच देते हैं, तो जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कम हो गया, इसलिए हमें क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी और फिर हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। जब हानि होगी, हमेशा कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो हम व्यापार में क्या स्टैंड करेंगे? लॉस के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉस बराबर क्या हो गया? CP माइनस SP। क्योंकि CP हमारा ज़्यादा है, ज़्यादा दाम में खरीदा और कम दाम में बेचा, तो हमें लॉस हो गया। तो CP इक्वल टू क्या? लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, CP माइनस SP। अब आता है कॉस्ट प्राइस को CP कहते हैं, सेलिंग प्राइस को SP कहते हैं, प्रॉफिट को P, लॉस को L और प्रॉफिट और लॉस परसेंट होता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP, प्रॉफिट बाई CP, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट निकाल करके नीचे कॉस्ट प्राइस से भाग देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा का प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। वैसे ही लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लॉस बाई CP इंटू 100। इस तरह से हम लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों ही निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, लॉस भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी दोनों का निकाल सकते हैं। इस तरह से प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में इन सारे वेरिएबल्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल से इन सारे जो फॉर्मूलाज है इनका हम सही से वेरिफिकेशन करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम एग्जाम्पल लेते हैं। बुक्स आर ब्रॉड फॉर ₹2000। किताबें खरीदी गई कितने की? 2000 की किताब खरीदी गई और उसे सोल्ड की गई, बेची गई 2500 में। अगर 2000 की किताब खरीदी गई और 2500 में बेची गई तो क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ प्रॉफिट बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल टू गेन इक्वल टू SP माइनस CP। 2500 माइनस 2000 इक्वल टू 500।
500 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 500 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मीन्स गेन बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट 500 और CP क्या है हमारा 2000 है, इंटू 100 काट करके 25%। तो क्या आया, कितना परसेंट हमको गेन आया, प्रॉफिट आया 25%। तो बच्चों इस तरह से किसी भी वेरिएबल मीन्स प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, बहुत इन सारे का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं अगर फंडामेंटली आपको ये प्रॉफिट और लॉस समझ में आ चुका होगा। तो हमारे वीडियोज़ को देखकर आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्टली है क्या, इसका फंडामेंटल क्या है। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। लॉस कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस, खरीदारी प्राइस बेचे हुए प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। तो बच्चों प्रॉफिट और लॉस अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कुछ आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए और अपने सवाल पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का निराकरण करेंगे, उस सवाल को सॉल्व करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो बच्चों अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो अगर बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने सहपाठी में शेयर कीजिए। और अगर पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बाय एंड टेक केयर।